गबरी एक नृत्य नाटक प्रमुख रूप से भारत के किस राज्य में किया जाता है? गबरी एक नृत्य नाटक प्रमुख रूप से भारत के किस राज्य में किया जाता है? किस राज्य में किया जाता है? राजस्थान में किया जाता है। राजस्थान में किया जाता है। एबीएसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। गबरी ए डांस ड्रामा इज मेनली परफॉर्म इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य आमतौर पर विष्णु के स्त्री रूप की कहानी सुनाता है? कौन सा शास्त्रीय नृत्य आमतौर पर विष्णु के स्त्री रूप की कहानी सुनाता है? मोहिनी अट्टम नृत्य। मोहिनी अट्टम नृत्य एबीएसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथकली मुख्य रूप से किस राज्य से उत्पन्न हुई? कथकली की मुख्य रूप से किस राज्य से उत्पन्न हुई? किस राज्य से उत्पन्न हुई है? केरल राज्य से। याद रखना, केरल राज्य से उत्पन्न हुई। एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। कथकली मुख्य रूप से किस राज्य से उत्पन्न हुई है? केरल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य रूप एक अद्वितीय नृत्य रूप है क्योंकि कलाकार महिलाओं के रूप में तैयार होते हैं और ओडिशा के मुख्य हिस्सों में लोकप्रिय है? बताओ। तो कौन सा नृत्य है? गुम्बुरा नृत्य। इसे बोलते हैं गुम्बुरा नृत्य। जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सा नृत्य एक अद्वितीय नृत्य रूप है क्योंकि कलाकार महिलाओं के रूप में तैयार होते हैं और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में लोकप्रिय है, मीन्स फेमस है? विच डांस form is a unique dance form as the performers dress up as women and is popular in some part of Odisha. तो कौन सा नृत्य है? कौन सा डांस है? गुम्मुरा नृत्य। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनगरी गजा किस राज्य का लोक नृत्य है? धनगरी गजा किस राज्य का लोक नृत्य है? कौन से राष्ट्र का? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का है, याद रखना। धनगरी गजा इज फोक डांस ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मार्शल डांस उत्तराखंड से संबंधित है? कौन सा मार्शल डांस उत्तराखंड से संबंधित है? विच मार्शल डांस इज रिलेटेड टू उत्तराखंड? छोलिया। कौन सा डांस है? छोलिया। याद रखना, छोलिया डांस उत्तराखंड से संबंधित है। याद रखना, जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना। चलो सभी लोग सेशन को जल्द से लाइक कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको आज फटाफट पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? कौन सा नृत्य किया जाता है? मटकी डांस। मटकी डांस किया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागोई और चोलोम किस शास्त्रीय नृत्य शैली के दो मुख्य भाग हैं? मणिपुरी के। मणिपुरी के दो मुख्य भाग हैं। जागोई और चोलोम किस शास्त्रीय नृत्य शैली के दो मुख्य भाग हैं मणिपुरी के? याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजौर वाला सरस्वती एक प्रसिद्ध नर्तकी थी भरतनाट्यम की। भरतनाट्यम की नर्तकी थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक नृत्य चेराव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? लोक नृत्य चेराव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? मिजोरम राज्य से। कौन से राज्य से संबंधित है? मिजोरम राज्य से संबंधित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शास्त्रीय नृत्य शैली को मूल रूप से सातिर सातिर अट्टम के नाम से जाना जाता था? Which classical dance form was originally known as Sadir Attam? भरतनाट्यम को किसको जाना जाता था? भरतनाट्यम को, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजौर वाला सरस्वती एक प्रसिद्ध नर्तकी थी भरतनाट्यम की। भरतनाट्यम की, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सा मार्शल डांस उत्तराखंड से संबंधित है? कौन सा मार्शल डांस उत्तराखंड से संबंधित है? छोलिया डांस, याद रखना। कौन सा डांस है? छोलिया डांस। कथकली कथकली नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? कथकली नृत्य की शैली की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? दक्षिण भारत में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? दक्षिण भारत में, याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरबा लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? गरबा लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से? गुजरात से संबंधित है। गुजरात राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउत नाच, पंथी और सोवा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैलियां हैं? राउत नाच, पंथी और सोवा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैलियां हैं? छत्तीसगढ़ की। किसकी हैं? छत्तीसगढ़ की शैलियां हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउत नाच, पंथी और सोवा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैलियां हैं? छत्तीसगढ़ की। भामा कलापम शास्त्रीय नृत्य नाटक है जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप से जुड़ा है। कुचिपुड़ी नृत्य कौन सा जुड़ा है? कुचिपुड़ी नृत्य जुड़ा है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झोमल लोक प्रसिद्ध नृत्य किस राज्य से संबंधित है? झोमल लोक प्रसिद्ध नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सिक्किम राज्य से। किससे संबंधित है? सिक्किम राज्य से संबंधित है, याद रखना। संगीत नाटक अकेडमी ने मई 2022 तक कितने भारतीय नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी है? कितने को दी है? 8 नृत्य को। 8 नृत्य को मान्यता दी है, याद रखना। चलो सब लोग सेशन को जैसे लाइक शेयर कर दो सब लोग। जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द। नेक्स्ट है, सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? असम का। किस राज्य का है? असम का। ये एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? असम का। गोफ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गोफ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गोवा राज्य का। गोवा राज्य का फेमस लोक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालबेलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कालबेलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राजस्थान राज्य का। किस राज्य का है? राजस्थान राज्य का फेमस कालबेलिया नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय नृत्यांगना अलम अलरमेल वली को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्हें डॉट डॉट के लिए जाना जाता है। भरतनाट्यम के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? भरतनाट्यम के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक नृत्य लंबाड़ी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? लोक नृत्य लंबाड़ी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? किससे है? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से संबंधित है, याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जतिन गोस्वामी ने किस नृत्य शैली में अपने योगदान के लिए कई पुरस्कार जीते? यतिन गोस्वामी ने इस नृत्य शैली में अपने योगदान के लिए कई पुरस्कार जीते हैं। सत्रिया नृत्य के लिए। सत्रिया नृत्य के लिए कई पुरस्कार जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत नाटक अकेडमी ने मई 2022 तक कितने भारतीय नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी है? कितने को दी है? 8 को दी है। 8 नृत्य को मान्यता दी है। लोक नृत्य लंबाड़ी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? किससे? आंध्र प्रदेश से। ये याद रखना, जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम एकल शास्त्रीय नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? मोहिनी अट्टम एकल शास्त्रीय नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? केरल राज्य से। किससे? केरल राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी। कौन सा है? कुचिपुड़ी, याद रखना। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्रिया नृत्य शैली की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई थी?
सत्रिया नृत्य शैली की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई थी? असम राज्य में। किस राज्य में हुई थी? असम राज्य में, याद रखना। एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरबा नृत्य किस राज्य में किया जाता है? गरबा नृत्य किस राज्य में किया जाता है? गुजरात राज्य में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? गुजरात में किया जाता है, याद रखना। गरबा नृत्य किस राज्य में किया जाता है? गुजरात में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली को इसका नाम हिंदू भगवान से मिला है। विष्णु भगवान ने दिया था इसको। किसने दिया था? विष्णु भगवान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतनाट्यम दक्षिणी भारत में डॉट डॉट का सत्रीय नृत्य है। किस राज्य का है? किस राज्य का है? तमिलनाडु का। भरतनाट्यम दक्षिणी भारत में तमिलनाडु तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलमा कालबेलिया नृत्य करती हैं। यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से? राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान राज्य से संबंधित है। नीलिमा कालबेलिया नृत्य करती हैं। ये नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। मोहिनी अट्टम भारत में किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? इसका नाम आकाशी जादूगरनी मोहिनी से लिया गया है। किस राज्य से? केरल राज्य से। केरल राज्य से। चलो सभी लोग सेशन को जल्द से लाइक से करो, शेयर करो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम आज करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको आज फटाफट पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द। और जिसने पिछली क्लास ना देखी हो जाकर देख लेना, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है। करेक्ट। भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी। कौन सी नदी गिरती है? गोदावरी नदी गिरती है। गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये एसएससी सीएचएसएल 9 मार्च सेकेंड शिफ्ट 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत धमाकेदार क्वेश्चन कराने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराक नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? बराक नदी की सहायक नदियां कौन सी है? सोनाई, लोंगई, जिरी। कौन कौन सी नदियां हैं? सोनाई, लोंगई, जिरी। ये बराक नदी की सहायक नदियां हैं। ओके। तो भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? गोदावरी नदी। और बराक नदी की सहायक नदियां कौन सी हैं? सोनाई, लोंगई, जिरी। ये 3 नदियां हैं जो बराक नदी की सहायक नदियां हैं, याद रखना। चलो सभी लोग सेशन को जल्द से लाइक शेयर कर दो, जिसने ना किया हो। तो जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी कौन सी है? पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी कौन सी है? मांडवी नदी। कौन सी है? मांडवी नदी। मांडवी नदी। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी कौन सी है? मांडवी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? गोदावरी नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? इंद्रावती नदी। कौन सी है? इंद्रावती नदी, याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। किसी ना किसी सेट में आपको ये क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी कौन सी है? मांडवी नदी। गोदावरी नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? इंद्रावती नदी। रेस्ट ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापी या ताप्ती नदी का बेसिन राज्य में फैला हुआ है। कहां पर फैला हुआ है? महाराष्ट्र में फैला हुआ है। महाराष्ट्र में फैला हुआ है। तापी नदी का बेसिन राज्य में फैला हुआ, किस राज्य में फैला हुआ है? महाराष्ट्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट है, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहां मिलती है? अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी कहां मिलती है? देवप्रयास में मिलती है। कहां मिलती है? देवप्रयास प्रयास में मिलती है, याद कर लेना। अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहां मिलती है? देवप्रयास में मिलती है। ताप्ती नदी का बेसिन राज्य में फैलाव किस राज्य में फैला हुआ है? महाराष्ट्र में फैला हुआ है, याद कर लेना। ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से प्राचीन काल में जाना जाता था। नदी के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से प्राचीन काल में जाना जाता था।
किस राज्य को जाना जाता था? गंगा। किसको जाना जाता था? गंगा को जाना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। कौन सी है? गोदावरी नदी। गोदावरी नदी। नदी के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से प्राचीन काल में जाना जाता है। किसको जाना जाता था? गंगा को जाना जाता था। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। यस, ओके, क्लियर, याद हो गया? अब तो नहीं बोलोगे? हाँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की, याद रखना। सीजीएल 11 अप्रैल 2 शिफ्ट 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जल प्रपात का निर्माण करती है? कौन सी नदी करती है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जल प्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा नदी। सीजीएल 19 आरआरबी एनटीपीसी 2021 एसएससी सीरियल दिसंबर 4th शिफ्ट 2022 में पूछा गया ये क्वेश्चन, और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की। कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जल प्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा नदी। यस, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जल प्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा नदी, याद रखना। कौन सी नदी द्रोणी ओडिशा में स्थित है? कौन सी नदी द्रोणी ओडिशा में स्थित है? महानदी। कौन सी नदी? महानदी द्रोणी ओडिशा में स्थित है। विच रिवर बेसिन इज लोकेटेड इन ओडिशा? सीरियल 7 दिसंबर 2 शिफ्ट 2022 को पूछा गया क्वेश्चन। कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात निर्माण करती है? नर्मदा नदी। कौन सी नदी द्रोणी उड़ीसा में स्थित है? महानदी नदी, याद रखना। चलो सभी लोग सेशन को जैसे लाइक कर दो जिसने ना किया हो, और जो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहित किसकी सहायक नदी है? लोहित किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। लोहित किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र की। लोहित किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर, ब्राह्मणी और खरकाई नदियां का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में है? किस राज्य में? झारखंड में है, याद रखना। झारखंड। दामोदर, ब्राह्मणी और खरकाई नदियों का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में है? झारखंड में है। लोहित किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। यस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? द गंगा प्लेन इज स्प्रेड बिटवीन विच टू रिवर्स? कौन सी नदियां हैं? घाघरा और तीस्ता। घाघरा और तीस्ता के बीच फैला हुआ है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी का व्यर्थ भी कहा जाता है? किस नदी को व्यर्थ भी कहा जाता है? विच रिवर इज आल्सो कॉल्ड व्यर्थ? झेलम को। किस नदी को कहा जाता है? झेलम को कहा जाता है। गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? घाघरा और तीस्ता के बीच। इस नदी को बेत भी कहा जाता है, झेलम को कहा जाता है, याद रखना। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहित किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। लोहित किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। दामोदर, ब्राह्मणी और खरकाई नदियों का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में है? झारखंड में है, याद रखना। झारखंड में उद्गम स्थल है। नेक्स्ट है, मयूराक्षी, दामोदर, कांसवाती और रूपनारायण नामक नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? किसकी सहायक नदियां हैं? हुगली की। हुगली नदी की सहायक नदियां हैं। मयूराक्षी, दामोदर, कांग्रेसवाती और रूपनारायण नामक नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? हुगली की, याद रखना। राप्ती नदी भारत के किस पड़ोसी देश से निकलती है? राप्ती नदी भारत के किस पड़ोसी देश से निकलती है? किस पड़ोसी देश से निकलती है? नेपाल से निकलती है, याद रखना। नेपाल से निकलती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? कौन सी नदी है? लूनी। लूनी नदी अरावली पर्वत से श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है, लूनी नदी। बुरही दिहिंग किस नदी की सहायक नदी है? बुरही दिहिंग किस नदी की सहायक नदी है? किसकी है? ब्रह्मपुत्र की। याद रखना, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ियों से। विच डज द नर्मदा रिवर ओरिजिनेट? एसएससी जीडी 13 फरवरी 3rd शिफ्ट 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी। कौन सी है? चिनाब नदी। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी। चलो सभी लोग सेशन को जैसे लाइक कर दो जिसने ना किया हो, और जो फर्स्ट टाइम बात करे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? विच रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघरा रिवर? कौन सी नदी है? सरयू नदी। सरयू नदी। एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। बेरी नाग का जल स्रोत उत्तर भारत की किस नदी का मुख्य स्रोत है? बेरी नाग का जल स्रोत उत्तर भारत की किस नदी का मुख्य स्रोत है? झेलम का। किस नदी का? झेलम नदी का। एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया है। कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? सरयू नदी। बेरी नाग का जल स्रोत उत्तर भारत की किस नदी का मुख्य स्रोत है? झेलम नदी का। गॉट इट। नेक्स्ट है, थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द थार डिसर्ट? लूनी नदी। लूनी नदी। एपीएसएससी जीडी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। सियांग, तिरप और कमिंग किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? सियांग, तिरप, कमिंग किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? सियांग, तिरप एंड कमिंग आर रिवर्स फाउंड इन विच स्टेट? कौन से राज्य में? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली नदियां हैं, याद रखना। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूनी नदी। नेक्स्ट है, अलकनंदा, संतोपत और भागीरथी नदी किस ग्लेशियर से निकलती हैं? अलकनंदा, संतोपत और भागीरथी नदी किस ग्लेशियर से निकलती हैं? किस ग्लेशियर से निकलती हैं? खरक ग्लेशियर से। खरक ग्लेशियर से निकलती हैं। ये एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा गया है। नेक्स्ट है, महावेली गंगा कहाँ की सबसे लंबी नदी है? महावेली गंगा कहाँ की सबसे लंबी नदी है? वेयर इज द महावली गंगा द लॉन्गेस्ट रिवर? ये एसएससी जीडी 8 दिसंबर 2nd शिफ्ट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। श्रीलंका। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है, तो याद रखना। नेक्स्ट है, मंदाकिनी और अलकनंदा किस स्थान पर मिलती है? मंदाकिनी और अलकनंदा नदी किस स्थान पर मिलती हैं? एट विच प्लेस मंदाकिनी एंड अलकनंदा रिवर्स मीट? रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। कहाँ पर मिलती हैं? रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। ये एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। सरयू किसकी सहायक नदी है? सरयू किसकी सहायक नदी? सरयू इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? शारदा नदी की। शारदा नदी की सहायक नदी है, एसएससी जीडी में पूछा गया है ये। मंदाकिनी और अलकनंदा नदी किस स्थान पर मिलती हैं? रुद्रप्रयाग प्रयाग में मिलती हैं। सरयू किसकी सहायक नदी है? शारदा की। ये याद रखना। सरयू किसकी सहायक नदी है? शारदा नदी की। शारदा नदी की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र को कहाँ जमुना के नाम से भी जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र को कहाँ जमुना के नाम से भी जाना जाता है? वेयर इज ब्रह्मपुत्र आल्सो नोन एज जमुना?
कहाँ पर जाना जाता है? बांग्लादेश में जाना जाता है, याद रखना, बांग्लादेश में जाना जाता है। एसएससी स्टेनो में पूछा गया ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, लोक पावनी और भवानी किसकी सहायक नदियां हैं? लोक पावनी और भवानी किसकी सहायक नदियां हैं? कावेरी की। किसकी सहायक नदी है? कावेरी की है। आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है, ये याद कर लेना। वह एकमात्र नदी कौन सी है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है? वह एकमात्र नदी कौन सी है जो पश्चिमी राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है? लूनी नदी। कौन सी है? लूनी नदी। ए बी ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। रेस्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? दिहांग कहा जाता है। दिहांग कहा जाता है। एसएससी एमटीएस में पूछा गया है ये। अमरकंटक पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अमरकंटक हिल्स? नर्मदा और सोन नदी। नर्मदा और सोन नदी निकलती है। दैट्स ओके। तापी या ताप्ती नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। किस राज्य में? मध्य प्रदेश में है। ये एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन। इन विच स्टेट इज द ओरिजिन ऑफ तापी रिवर? तो कहां पर है? मध्य प्रदेश में। भारत में ब्रह्मपुत्र किस राज्य में प्रवेश करती है? भारत ब्रह्मपुत्र किस राज्य में प्रवेश करती है? फ्रॉम विच स्टेट डज ब्रह्मपुत्र इंटर इंडिया? अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में। एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन। ऐसे ओके। ब्रह्मपुत्र का सॉरी ब्रह्मपुत्र को कहा सॉरी ब्रह्मपुत्र को कहाँ जमुना के नाम से भी जाना जाता है? कहाँ पर जाना जाता है? बांग्लादेश। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। गोदावरी किस राज्य में उत्पन्न होती है? गोदावरी किस राज्य में उत्पन्न होती है? गोदावरी ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच स्टेट? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में उत्पन्न होती है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है ये। चलो सब चलो सभी लोग चलो सभी लोग सेशन को जैसे लाइक शेयर कर दो, तो जिसने ना किया हो, जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले। तो बिल्कुल भी सेशन को मिस नहीं करना है, सभी को शेयर कर दो। रेस्ट होके चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।